अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल जुमा सबा रबीउस सानी 1443 हिजरी। आज जुमा का दिन है, नवंबर की 12 तारीख 2021। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह बकरा आयत नंबर 57 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वज़ललना अलैकुमुल गमामा, और हमने साया किया तुम्हारे ऊपर बादलों का। व अंजलना अलैकुमुल, और हमने नाजिल किया तुम्हारे ऊपर तुम पर अलमन्ना वस्सलवा, मन और सलवा। कुलू मिन तय्यिबाती, तुम खाओ पाकीज़ा चीज़ों में से, मा रज़क़नाकुम, जो हमने तुम्हें दिया। वमा ज़लमूना, और उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया। वलाकिन कानू, और लेकिन वो थे अनफुसहुम यज़लिमून, वो अपने नफ्सों पर जुल्म करते थे। यहाँ पर भी अल्लाह ताला वन सेकेंड जो सो बनी इसराइल के ऊपर जो अल्लाह ने अपने एहसानात किया था उनको याद दिला रहे हैं कि हमने तुम्हारे ऊपर बादलों का साया किया और हमने तुम्हारे लिए जो सो मन्ना और सलवा नाजिल किया और तुम खाओ पियो पाकीज़ा चीज़ों में से जो हमने तुमको रिस्क के तौर पर अता किया है। और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया, लेकिन वो खुद अपने नफ्सों पर जुल्म करने वाले थे। यानी यहाँ पर बनी इसराइल हो या चाहे कोई भी हो, यानी जो कोई इंसान जब कभी भी जो सो कोई गुनाह करता है, कोई गुनाह गलती करता है या अल्लाह की नाफरमानी करता है, तो क्या वो अल्लाह पर जुल्म करता है? नहीं, दर हकीकत में वो इंसान अपने ही आप पर जुल्म कर रहा होता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया ना कि इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया था हकीकत में जन्नत में जाने के लिए, जन्नत का मुस्तहिक क्या था, जन्नत उसका ठिकाना है। लेकिन अगर ये इंसान अपने करतूतों की वजह से, अपने गुनाहों की वजह से अपने आप को जहन्नम का मुस्तहिक कर ले, तो दर हकीकत में ये अपने आप पर जुल्म कर रहा होता है, किसी और पर जुल्म नहीं कर रहा होता है। तो ये इंसान को समझना चाहिए, जब अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, अल्लाह की जो सो गुनाह में मुब्तला हो रहा है और अल्लाह ने जो अहकामात दिए उसको पामाल कर रहा है, तो दर हकीकत में वो किसी पर जुल्म नहीं कर रहा है, वो खुद अपने आप पर जुल्म कर रहा होता है। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला वही करें कि उन लोग ऐसा नहीं था कि वो हम पर जुल्म करते, बल्कि वो खुद अपने ही नफ्सों पर जुल्म करते थे। तो अल्लाह की कौन कौन सी नेमतें यहाँ पर जिक्र की जा रही है, और जो सामने तुम पर बादलों का साया किया, मतलब क्या है कि ये बनी इसराइल जहाँ कहीं भी जाते तो उनके आसमानों में उनके ऊपर बादलों का साया होता, यानी जैसे धूप वगैरह से बचने का उनको एक जरिया होता। और हमने तुम पर मन और सलवा नाजिल किया, ये क्या है, एक खाने के लिए उनको जो अल्लाह ताला ने ऐसा बेहतरीन इंतजाम किया था कि उनको बिना किसी मशक्कत के, बिना किसी तकलीफ के, आसानी के साथ उनको जो सो उनके खाने पीने का अल्लाह ताला ने इंतजाम कर दिया था मन और सलवा के तौर पर। अब ये मन और सलवा क्या है, इसके बारे में बहरहाल मुख्तलिफ कुछ बातें बताई गई हैं। जैसे कि मन से मुराद कोई ऐसी मीठी चीज होती थी, जैसे कि सर्दियों के दिनों में जो ओस पड़ती है ना, ड्यू ड्यू जिसको कहते हैं, जो पत्तों पे उस पे जैसे पानी के जो कतरों के जैसे होते हैं, उस तरीके से कोई चीज होती थी, वो आसमान से गिरती थी, वो जो शहद के जैसी मीठी होती थी, जैसे कि गोंद वगैरह भी होता है जो झाड़ों से निकलता है, तो ऐसे कोई शक्ल की चीज होती थी। या फिर कुछ लोगों ने कहा कि ये जो सो ये मशरूम वगैरह जो होते हैं ना, उस तरीके की कोई चीज थी। बहरहाल जो भी थे होंगे। और उसी तरीके से सलवा, ये कुछ छोटे छोटे परिंदे हुआ करते थे, बटेर या उस तरीके के, जो कि बहुत ज्यादा तादाद में उनको मिलते, वो उनको ज़िबा कर कर खा लेते थे। तो बहरहाल बिना किसी मशक्कत के, बिना किसी तकलीफ के उनको बैठे जगह पर उनके रिस्क का अल्लाह ताला ने इंतजाम किया। पहले क्या कहा कि बादलों का साया किया उनके ऊपर। दूसरा और एक इनाम यह था कि उनको जो सो अल्लाह ताला ने जो सो खाने का इंतजाम कर दिया, बिना किसी मुसीबत के बैठे जगह उनको खाने के लिए अल्लाह ताला ने रिस्क फराम कर दिया। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि खाओ पाकीज़ा चीज़ों में से जो हमने तुमको दिया है। फिर अल्लाह ताला आखिर में कह रहे हैं कि उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया, लेकिन दर हकीकत में वो अपने ही नफ्सों पर जुल्म करते थे। तो देखें अल्लाह ताला यहाँ पर जितने भी उनको जो नेमतें बयान किया, जो की गई थी, वो बयान कर रहे हैं, और उसके बाद फौरन बता रहे हैं कि वो अपने पर जुल्म करते थे और ये जो नाशुक्र थे। इस तरीके से पता क्या चला कि वो इतनी सारी नेमतें अल्लाह की तरफ से आने के बावजूद भी अल्लाह की नाफरमानी करते थे, अल्लाह के साथ जो सो कुफरानी नेमत करते थे, और जो अल्लाह ताला उनको हुक्म देता उसके खिलाफ करते थे। वह इस कुलनत खुलो, और जब हमने कहा तुमसे कि दाखिल हो जाओ, हाजी
हाजिहिल खरियता, इस बस्ती में, फकुलू मिन्हा, और फिर खाओ वहां इसमें से, है सुशे तुम, रगदन, जहां से तुम चाहो, बाफरागत, बदखुलुल बाबा सुज्जदन, और तुम दाखिल होना दरवाजे से सजदे करते हुए, वक़ूलू हित्ततुन, और कहना हित्ततुन यानी बख्श दे, नगफिर लकुम खतायाकुम, हम बख्श देंगे तुम्हारे खताओं को, वसनजीदुल मुहसिनीन, और हम अनकरीब और ज्यादा देंगे मोहसिनीन को, नेकोकारों को। देखें, और अल्लाह ताला उनके ऊपर जो एहसानात किया उसको जिक्र कर रहे हैं। और हमने कहा उनसे कि तुम दाखिल हो जाओ इस बस्ती में, इस शहर में, और जो सो इसके अंदर जहां से चाहो तुम खाओ पियो, जैसे अपने बाफरागत खाओ पियो उसमें से। और जब उसके अंदर तुम दाखिल होने लगो उसके दरवाजे से, यानी वो जो बस्ती थी, हो सकता है उसको जो सो कोई दीवार वगैरह फसील वगैरह थी होगी, जैसे कि पुराने जमाने में हुआ करते थे कि शहरों के अतराफ में कोई फसील होती है, फिर उसको एक दरवाजा होता है उसकी सेफ्टी वगैरह का। तो बहरहाल उस तरीके से कोई दरवाजा वगैरह था होगा। तो कहा कि उसके दरवाजे से दाखिल होते वक्त सजदे करते हुए दाखिल होना, और जो सो यानी जिस्म से जो सो सजदे करना, और जबान से कहते रहना हित्ततुन, हित्ततुन, इस तरीके से कहते रहना। हित्ततुन के माने क्या है? बख्श दे हमें, यानी अल्लाह हमें माफ कर दे, हमें बख्श दे, इस तरीके से। जब तुम इस तरीके से कहोगे, नगफिर लकुम खतायाकुम, हम बख्श देंगे तुम्हारे लिए तुम्हारे खताओं को, वसनजीदु शाकिरीन, और हम और ज्यादा देंगे शुक्र करने वालों को, वनस व सनजीदुल मोहसिनीन, और हम अनकरीब और ज्यादा देंगे नेकोकारों को। यानी जो नेकी, मोहसिनीन कौन होते हैं? जो नेकी करते हैं, अल्लाह जो नेकोकार होते हैं उनको अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम और ज्यादा देंगे। तो पता क्या चला, उनको जो सो कहा गया था कि जो सो तुम इस शहर में दाखिल हो जाओ, और जब इसमें दाखिल होना, दाखिल होकर यहाँ पर जो कुछ अल्लाह की तरफ से रिस्क दिया हुआ है उसमें बराबर फरागत खाओ, खाओ पियो, कोई फिक्र नहीं। और क्या करना, जब उसके दरवाजे से दाखिल होते जाना हो तो सजदे करते हुए और अपने जबानों से अल्लाह हमें बख्श दे कहना। और जो तुम ऐसा कहोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा, और अन्ना करीब अल्लाह ताला नेकोकारों को और ज्यादा अता फरमाएगा। अब देखें, एक लॉजिकली, एक ठंडे दिमाग से सोचे कि जब अल्लाह ताला ऐसे किसी कौम पर इतने ज्यादा नेमतें कर रहा हो, और उनको जो सो नेमत पर नेमत दे रहा हो, और उनको कह रहा हो, वो भी जो कह रहा है उनको हुक्म दे रहा है, वो भी उन्हीं के फायदे की चीज है। मिसाल के तौर पे जब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इस शहर में दाखिल हो जाओ, दाखिल होते हुए जो सो सजदे करना, इसमें तो कोई हर्ज की बात नहीं है। यानी सजदा करते हुए, अल्लाह के सामने सजदा करते हुए जाओ, और फिर क्या करो, हित्ततुन कहो, यानी अल्लाह हमें बख्श दे। ये भी जो सो कोई मुसीबत की बात नहीं है, बल्कि अपने ही लिए फायदे की बात थी कि या अल्लाह हमको माफ कर दे। ये तो हुक्म जो दिया जा रहा था वो भी पूरा का पूरा उनके खैर और उनके भलाई के लिए ही था। और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि और अल्लाह ताला और ज्यादा देगा नेकोकारों को। तो जो कुछ भी उनसे कहा जा रहा था वो सब कुछ उन्हीं के फायदे के लिए था, उन्हीं के जो सो उनके उनके लिए ही था। लेकिन जालिम कौम जो कहते हैं ना कि जो इंसान सरकश होता है, जो जालिम होते हैं, वो ये नहीं देखते कि ये हमारे फायदे की चीज है या नुकसान है। लेकिन किसी इंसान के अंदर जो फितरत में किसी लोगों के होता है रिवॉल्ट करना, और जो हुक्म दिया जाए उसके खिलाफ करें। थोड़े लोगों की फितरत होती है, जो भी उनको कहा जाए ना उसके खिलाफ करेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि जो हमको कहा जा रहा है हमारी हमारे फायदे की ही चीज है, लेकिन क्या है उनके दिल में बस क्या है, रेसिस्ट करना, रिवॉल्ट करना। तो जो भी उनको कहा जाए तो वो उल्टा करते हैं। इसीलिए कभी कभी बच्चों को देखा जाता है कि टीचर वगैरह क्या करती है कि जब बच्चे कुछ इस तरीके के शरारत किस्म के होते, शरीर किस्म के, तो उनको जो नहीं करना है वो कहो तो वो फिर करने की चीज कर देते हैं। तो इस तरीके से बहरहाल ये एक साइकोलॉजी होती है। और खास तौर पे बनी इसराइल जो थे, यहूदी जो थे, इनके अंदर आज तक भी वही मौजूद है, जो शरारत किस्म की, शरीर किस्म की पर्सनालिटी, और जो हुक्म दिया जाए उसके खिलाफ करना, और जो सो नाशुक्री करना। जितने भी अल्लाह ताला ने एहसानात किया उन पर उसकी नाशुक्री करना, कुफरान नेमत करना। तो बहरहाल यहाँ पर अल्लाह ताला जो एहसानात उनके ऊपर जिक्र कर रहे हैं, फिर उनका रवैया जो है जो जिक्र कर रहे हैं, उससे एहसास होता है कि उनके रग रग में जो सो नाशुक्री और हद से बढ़ जाना और शरारत किस्म की नफ्सियात जो थी ना, भर कूट कूट के भरी हुई थी। जैसे कि अब देखें, इस आयत के बाद में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उन लोगों का अमल क्या था जब उनको हुक्म दिया गया था कि सजदे करते हुए दाखिल होना और हित्ततुन कहना। लेकिन जालिमों ने क्या किया, जो अल्लाह ताला इसकी अगली आयत में बता रहे हैं, फबद्दलनल फबद्दल फबद्दल लजीना ज़लमू, बस बदल डाला जालिमों ने, कौलन, बात को, गैर अल्लज़ी क़ीला लहुम, जो उनसे कही गई थी, फ़अंज़लना अलल लज़ीना ज़लमू,
बस हमने नाजिल किया उन लोगों पर जिन्होंने जुल्म किया, जालिमों पर, रिजज़म मिनस समाई, अजाब आसमान से, बिमा कानू यफसुकून, क्योंकि वो थे नाफरमानी करते। यानी जब उनको कहा गया था कि सजदे करते हुए दाखिल हो और हित्ततुन कह दो, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जालिमों ने जो सो उस बात को बदल डाला दूसरी बात से, जो यानी जो उनको जब कहा गया था, जो अल्फाज उनको कहे गए थे, उसके बदले में कुछ और अल्फाज को उन लोगों ने इख्तियार किया और उसको बदल डाला। जब उन लोगों ने ऐसा किया तो फिर हमने आसमान से उनके ऊपर जो सो अजाब को नाजिल किया, हमने उनके ऊपर आजाब, आसमान से अजाब को नाजिल किया, क्योंकि वो थे ही नाफरमानी करते। और अल्लाह ताला की तरफ से ये भी था कि जब जितनी वो नाफरमानी करते थे, उतना ही जल्दी जल्दी उनके ऊपर फिर अल्लाह की तरफ से अजाब भी आता था। जैसे कि आज उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह ताला का रहम क्या है कि इतनी सारे हम नाफरमानियां करने के बावजूद, इतने सारे नाशुक्रियां करने के बाद भी हम पर क्या है कि फौरन फौरन गिरफ्त नहीं होती, फौरन फौरन अजाब नहीं आता। लेकिन पहली कौमों के ऊपर ये मामला नहीं था, बल्कि पहली कौमों को तो अल्लाह ताला उनको ढील देते रहता, यहाँ तक कि जब उनके ऊपर वो हुज्जत पूरी हो जाती तो पूरी पूरी कौम को अल्लाह ताला सफ़े हस्ती से मिटा देता, उनको बर्बाद कर देता, उनको हलाक कर देता। तो ये भी अल्लाह का फजल हुआ इस आखिरी उम्मत पर कि इनको पूरी की पूरी तौर पर जो सो हलाक और बर्बाद नहीं करेगा अल्लाह ताला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फिर हम अपने गुनाहों और गलतियों में इसी तरीके से बढ़ते जाएं और हम तौबा ना करें। तो बहरहाल यहाँ पर जब वो उनको जो बात कही जाती थी, उस बात से जब वो इनहराफ करते, उसके खिलाफ करते, तो फौरन अल्लाह की तरफ से अजाब भी आ जाता। तो यहाँ पर जब उनको कहा गया था कि जो सो सजदे करते हुए दाखिल होना और जो सो हित्ततुन कहना, उसके बदले में जैसे कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने कह दिया कि उन लोगों ने उस बात को बदल दिया दूसरी लफ्ज से। अब क्या लफ्ज था वो, यहाँ पर तो उसकी वजाहत नहीं है, लेकिन एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत फरमाई। कहा कि जालिमों को जब कहा गया था कि सजदे करते हुए दाखिल हो, तो वो क्या करते, अपने जो नीचे जो इंसान जो बैठने के जो बटक्स जो कहते हैं ना, उसके ऊपर बैठकर घसते हुए जाते। यानी देखें शरारत, देखें कि जब उनको कहा गया था कि जो उस शहर का जो दरवाजा है वहां पर सजदी करते हुए जाओ, मतलब ये है कि 2-3 मरतबा सजदा करो और आगे निकल जाओ। लेकिन जालिमों ने क्या किया, उसके खिलाफ करते हुए वहां पर बैठ जाते, अब जमीन पर बैठकर खिसकते हुए जो सो दाखिल हुए। और जो उनको कह दिया गया था कि हित्ततुन कहो, इसके बदले में लफ्ज को बदल के क्या कह देते थे, हब्बतुन फिश्शार। इस तरीके से देखें, हित्ततुन कहा गया था उनको कहने के लिए, उसके माने क्या थे, हमें बख्श दे, हमें माफ कर दे। लेकिन उसके बदले में जालिम लोग क्या कहते थे, हब्बतुन फिश्शार। उसके माने क्या है, यानी बाली पर जो सो दाना लगा हुआ है। जैसे कि खेती में जो होता है ना, एक दाल बाली के ऊपर, एक डाली के ऊपर कोई दाना लगा हुआ है, तो उस तरीके का अल्फाज कहते हैं। जबकि वो जो उनको कहा गया था उससे उनका फायदा था, उनकी मगफिरत की दुआ थी उसमें। तो जालिमों के अंदर शर पसंदी जब थी, तो जो भी दोनों काम, जब सजदा का हो तो जो सो सजदा करने के बजाय जो सो खसके जाते थे, और जो कहा गया था कि हित्ततुन कहो, तो उसके बदले में हब्बतुन फिश्शार कहते थे। इस तरीके की नाफरमानी और सरकशी और जो सो खुल्लम खुल्ला अल्लाह की मुखालिफत करते, अल्लाह ने जो अहकाम दिया था उसकी मुखालिफत करते। तो इसलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब जालिमों ने जो सो उसको बदल दिया, तो फिर हमने भी उनके ऊपर आसमान से अजाब को नाजिल किया। और ये अजाब क्या था, इसका भी वंस अगेन हदीस में इसका जिक्र आता है कि उनके ऊपर ताउन वगैरह, जैसे प्लेग कहते हैं ना आज के ज़माने में, उस तरीके की कोई बीमारी वगैरह बहरहाल उनके ऊपर मुसल्लत कर दी गई थी। तो ये है अहकामात अल्लाह के या अहकामात इलाही को नाफरमानी करने पर जो अजाब आता है। अब इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मुसलमान बिल्कुल बरी है। जैसे मैंने कहा ना कि अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ताला जो हम पर इज्तिमाई तौर पर, एक तो इज्तिमाई तौर पर अजाब नहीं नाजिल करता है, दूसरा ये कि फौरन फौरन अजाब नाजिल नहीं करता, और तीसरा ये है कि पूरे के पूरे कौम को हलाक नहीं करता। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि फिर हमको पूरी की पूरी छूट दे दी गई है, जैसे चाहे वैसा अमल करो। नहीं, अजाब गुनाह, अल्लाह की नाफरमानी जब करोगे तो उस पर अकाउंटेबल तो हो गया। ये और बात है कि अल्लाह ताला ने हम पर एक रहम ये किया कि फौरन गिरफ्त नहीं करता है, हमको थोड़ी ढील देता है, शायद कि मेरे बंदे जो सो तौबा कर लें, इस्तिग़फ़ार कर लें। और अगर हम यकीनन तौबा कर लें, क्योंकि अगर इंसान होने के तौर पर बशरी तकाज़ों की वजह से अगर भूल हो जाती है, गफलत हो जाती है, या माशरे की हालत में हम बह जाते हैं, और उसके बाद जब अल्लाह की तरफ से कोई हमको झिंझोड़ने के तौर पर कोई अजाब आता है या कोई वेकअप कॉल आता है, तो फौरन हमको चाहिए कि हम तौबा कर लें, इस्तिग़फ़ार करें। अभी जैसे पिछले दिनों को, पिछले 1 साल 2 साल से जो अल्लाह के तरफ से जो सो एक इज्तिमाई अजाब आया हुआ है कोरोना वायरस के तौर पर, इसके बावजूद भी देख लें कितने अल्लाह के बंदे हैं जो अल्लाह की तरफ
तरफ रुजू किए हैं, अपने गुनाह और गलतियों से माफ़ी चाहा हो, जो अपने अहवाल को दुरुस्त किया हो, जो हमारे माशरे में जो बुराइयाँ, जो नाफरमानियाँ और जो इज्तिमाई तौर पे लार्ज स्केल में जो गुनाह हो रहे हैं, जो अल्लाह की नाफरमानियाँ हो रहे हैं, उससे किस हद तक हम बचे हों, किस हद तक हम रुजू किए हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। और अगर रुजू किए हैं तो फिर अल्लाह ताला यकीनन इस अजाब को भी हटाने पर कादिर है, फिर हमको हमारे अहवाल को दुरुस्त करने पर भी कादिर है। तो बहरहाल हमको चाहिए इज्तिमाई तौर पर भी, इंडिविजुअल तौर पर भी हमेशा हम अपने अमाल का मुहासबा करते रहें और जो सो इस्तिग़फ़ार, कसरत से इस्तिग़फ़ार करते रहें, कसरत से अल्लाह से माफ़ी तलब करते रहें, कसरत से अपने गुनाहों की जो सो याद कर 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 उसको अल्लाह से माफ़ी चाहें, क्योंकि अल्लाह ताला जब ढील दे रखा है तो उसका फ़ायदा उठा ले। अगर अल्लाह ने पकड़ लिया तो उसके बाद गुनाह के पर तो आप माफ़ी मांगने का फ़ायदा कोई नहीं है। अल्लाह ताला ने अभी तक फ़िलहाल हमको जब ढील दे रखा है, हमको गिरफ्त नहीं किया है, हम पर अभी मौत का वक्त नहीं आया, मतलब ये है कि अल्लाह ताला हमको, हमारे लिए तौबा का दरवाज़ा भी खुला रखा है। अभी मौका है, हम तौबा कर सकते हैं, इस्तिग़फ़ार कर सकते हैं, अंडू कर सकते हैं। जैसे कि हम कंप्यूटर वगैरह में होता है कि अंडू करना, जिस तरीके से हम कोई चीज़ पे लिख कर उसको अंडू कर देते हैं तो जैसे कि वो जैसे कुछ नहीं किया, तो उसी तरीके से आज मौका है, हम इस्तिग़फ़ार करके अपने गुनाहों पर माफ़ी मांग कर अल्लाह से अपने गुनाहों को धुला सकते हैं। लेकिन अगर वो मौत का वक्त आ गया या अल्लाह ने गिरफ्त कर लिया हमारे सजाओं और गुनाहों पर, तो फिर तो तौबा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वइज़िस्तस्क़ा मूसा, और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी मांगा, लिक़ौमिही, अपनी कौम के लिए, फ़क़ुलना, हमने कहा, इज़रिब बिअसाकल हजरा, आप मारिए अपने असा को, अपने लाठी को पत्थर के ऊपर, फ़नफ़जरत मिन्हु, तो फूट पड़े उससे इस्नता अशरता आइनन, 12 चश्मे, कद अलिमा कुल्लु उनासिन, जान लिया हर कौम के हर फर्द ने, मशरबहुम, अपने पीने की जगह, अपने पीने का घाट, कुलू वशरबू, तुम खाओ पियो, मिन रिस्क़िल्लाहि, अल्लाह के रिस्क से, वला तासौ फिल अर्ज़ी, और ना फिरो ज़मीन में, मुफ़सिदीन, फसाद करते हुए। देखें, अब फिर और एक बात अल्लाह ताला और एक एहसान को जितला रहे हैं कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए पानी तलब किया, मतलब क्या है कि जब वो जो सो फ़िरौन के नजात पाकर वो जो तूरे सीना वो और उस तरीके से जहाँ पर सफ़र करके चले गए थे, वहाँ पर उनको जो सो उनकी कौम को पानी की तकलीफ हो रही थी, यानी जिस वादी में जहाँ पर भी वो चले गए थे वहाँ पर पानी की किल्लत थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी, पानी का तलब किया, तो पता क्या चला, देखें मूसा अलैहिस्सलाम वक्त के नबी है, जलील व क़द्र नबी और रसूल है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अपने अपने तौर पर, अपने हाथ से करामत के तौर पर, मोजिज़े के तौर पर मैं तुमको पानी देता हूँ, नहीं। उन्होंने भी जो सो वइस्तस्क़ा मूसा, अल्लाह, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह से पानी तलब किया, तो अल्लाह ताला ने फिर उनको इंतज़ाम किया पानी का। उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो सो जब कभी जो सो बारिश नहीं होती तो सहाबा इकराम को लेकर सहरा में चले जाते और वहाँ पर जाकर अल्लाह से जो सो हाथ उठाकर दुआ मांगते, बल्कि दो रकात नमाज पढ़ते, जिसको आज भी सुन्नत कितने ही हमारे मुल्कों में है जो लोग इस सुन्नत को जिंदा करते हैं। जब बारिशों के मौसम में बारिश ना हो तो इस नमाज इस्तिस्का पढ़ना चाहिए, नमाज इस्तिस्का पढ़ के दुआ करना चाहिए अल्लाह से। तो बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी तरीका यही था कि जब बारिश नहीं होती तो आप जो सो लोगों के लिए दुआ करते। बल्कि एक मरतबा का वाक़या हदीसों में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा का खुतबा दे रहे थे तो बाहर से कोई एराबी यानी बद्दू किस्म का जो देहाती कोई इंसान आया और उसने जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खड़े होकर कहने लगा, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे खेत जानवर मर रहे हैं, इंसान मर रहे हैं, बारिश नहीं हो रही है, हमारे खेती वगैरह खराब हो रही है, आप अल्लाह से दुआ कीजिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे के दौरान ही आपने हाथ उठाया, बुलंद किया आपने हाथ। ये हदीस में आता है रिवायत में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने हाथ बुलंद किए कि आपके बगलों की सफ़ेदी नजर आने लगी और आपने जो सो अल्लाह ताला से क्या कहते हैं कि बारिश तलब किया। तो सहाबा जो रिवायत करते हैं वो कह रहे हैं कि जब हम मस्जिद में दाखिल हुए थे जुमा के खुतबे की जुमा के लिए तो दूर दूर तक जो सो आसमानों में कोई बादल नहीं थे, यानी बारिश का दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं था, कोई ये नहीं था। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, हमारा हाल ये हुआ कि जब हम जुमा की नमाज पढ़ने लगे तो इतनी तेज बारिश हुई कि हमारी दाढ़ियों से बारिश का पानी टपकने लगा और हम इसी तरीके से भीगते हुए जो सो मस्जिद से जो सो घर को चले गए। यहाँ तक कि अगला जुमा जब आया वहां उस वक्त तक यानी पूरा का पूरा हफ्ता भर जो सो मुसलसल बारिश होती रही।
तो ये क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का असर था। आपने हाथ उठा के दुआ किया, अल्लाह ताला ने फौरन बारिश को नाजिल किया। यहाँ तक कि अगले जुमे में फिर वो जुमा का खुतबा हो रहा था, फिर वही बद्दू देहाती इंसान आया और उसने कहा कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला बारिश को कम कर दे, हमारे जानवर मर रहे हैं, इंसान मर रहे हैं, इतनी बारिश हो गई कि जो सो हमारे लिए हलाकत का जरिया हो रहा है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सो दुआ किया, हाथ उठा के दुआ किया और कहा कि अल्लाह बारिश को हमसे दूर कर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके से इशारा करते थे। साहबा इकराम कहते हैं कि जब आपने ऐसे ऐसे इशारा कर रहे थे तो बादल ऐसे ही छटते छटते गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ किया कि या अल्लाह, हम बस्तियों से हटाकर बारिश को जो सो सहराओं पर और जो सो पहाड़ों पर कर दे, दूर कर दे। तो साहबा इकराम कहते हैं कि जब हम जुमा के लिए मस्जिद में गए तो भीगते हुए जा रहे थे, लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ किया तो जैसे कि सूरज बिल्कुल निकल गया, बिल्कुल जो सो बारिश रुक गई थी। तो बहरहाल ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सो दुआ में तासीर थी। लेकिन बताना मकसद क्या है कि रसूलों ने भी जो सो अल्लाह ही से मांगा, ना कि जो सो कहा कि मैं, मेरे पास ताकत है, मैं तुमको बारिश दिलाता हूं, या कुछ इस तरीके से अपने हाथ से छू छा करके नहीं किया। जैसे कि आजकल है, आजकल जो अपने आप को बुजुर्गान दीन जिसको लोग कहते हैं, उन लोग क्या करते हैं, या लोग उनके खबरों पे जाकर, उनके दरगाहों पर जाकर नजर न्याज़ें करते हैं और समझते हैं कि वहां से बारिशें मिलती हैं, वहां से औलाद मिलते हैं, जो भी मुश्किल हो, जो भी परेशानी हो, उसका हल हम समझते हैं कि ये बुजुर्गान दीन या औलिया अल्लाह, वो चाहे इंतकाल कर गए हों और खबरों में मदफून हो, उनके खबरों से हमको फैज मिल सकता है। हरगिज़ नहीं, ये तो जो सो अल्लाह के हाथ में है। हाँ, आप जो सो वो तरीका इस्तेमाल करें जो कि नबी से भी साबित है, मूसा अलैहिस्सलाम से भी साबित है कि जब बारिश की जरूरत हो तो अल्लाह से बारिश को तलब करें। तो बहरहाल यहाँ पर जो वाकया है, जब पानी की जरूरत पड़ी तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पानी को तलब किया, तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अपने असा, जो आपके पास लाठी हुआ करती थी, उसको पत्थर पे मारिए। और जब उन्होंने पत्थर पे मारा तो उसमें से 12 चश्मे फूट पड़े। देखिए, हाँ, के हालांकि बिल्कुल वो चटियल मैदान है, हो सकता पथरीली जगह थी होगी, वहां पर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप पत्थर पे लाठी को मारिए। उन्होंने पत्थर पे लाठी को मारा तो 12 चश्मे फूट गए। वही लाठी को जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया और आपने जो सो जादूगरों के सामने उसको जमीन पे डाला तो वो अजदहा बन गई। और वही लाठी जब जो सो समुंदर सामने था और पीछे से जो सो फिरौन और उसका लश्कर आ रहा था, तो अल्लाह के हुक्म से जब मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया तो समुंदर पे मारा तो समुंदर में रास्ता खुल गया। और वही लाठी से जो सो जब अल्लाह ताला ने इजाजत दिया और अल्लाह ताला ने हुक्म दिया तो पत्थर पे मारा तो पत्थर से 12 चश्मे फूट गए। इस लाठी का कमाल नहीं था, वो ना मूसा अलैहि सलाम का कमाल था, वो तो अल्लाह के तरफ से मोजिजा था जो अल्लाह ताला ने चाहा। एक ही लाठी, वही लाठी है, कहीं पर सांप बन जा रही है, कहीं पर जो सो दरिया में रास्ता बनने का जरिया बन रही है, और कहीं पर जो है सो पानी का जरिया बन रही है, पानी के चश्मे निकल रहे हैं। तो ये है अल्लाह का हुक्म से जो चाहे अल्लाह ताला करवाए, लेकिन हुक्म अल्लाह का है और मूसा अलैहि सलाम के इख्तियार में कुछ नहीं था। यहाँ तक कि मूसा अलैहि सलाम की उस लाठी के अंदर भी, जब मूसा अलैहि सलाम चाहते तो क्यों अल्लाह से पूछूं, मैं खुद लाठी को मार लूं और मैं 12 चश्मे निकाल लूं, नहीं, ऐसा नहीं कर पाए। बल्कि जब मूसा अलैहि सलाम ने अल्लाह से मांगा और अल्लाह ताला ने आपको कहा कि आप पत्थर पे लाठी को मारिए, जब लाठी को मारा तब जाके 12 चश्मे निकले। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि फिर 12 चश्मे क्यों, जैसे कि हमने पहले कहा ना, याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद 12 बेटे थे उनके, और वो 12 बेटों से अब यहूद के 12 कबीले निकले थे। तो ये सारे के सारे 12 कबीलों के लिए उनका अपना अपना जो सो पीने की जगह, जैसे कि पीने का घाट जो कहते हैं ना, पानी का घाट, तो हर एक कबीले के लिए उनका अपना अपना जो सो पीने की जगह उनको मालूम हो गई और हर कोई ने अपने अपने पीने की जगह को मालूम कर लिया। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि पियो, खाओ पियो अल्लाह के रिस्क में से जो अल्लाह ताला ने तुमको दिया है, और क्या करो, वला तासौ फिल अर्ज़ि मुफ़्सिदीन, और जमीन में जो सो फसाद बर्पा करते हुए मत फिरो। यहाँ पर ये बनु इसराइल को भी हुक्म था, यहूदियों को भी था, हम मुसलमानों को भी है कि जो अल्लाह ताला ने हमको नेमतें दे रखा है उसको खाओ पियो, लेकिन अल्लाह की नाशुक्री मत करो और जमीन में फसाद मत करो। जैसे कि हमारे लिए भी देखिए अल्लाह ताला ने कितनी नेमतें दे रखा है, अल्लाह की नेमतों को अगर हम शुमार करना चाहे तो हम शुमार नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से जो अल्लाह ने नेमतें दे रखी है उसको खाओ पियो। अल्लाह ताला कहता है, अल्लाह ताला यही कहता है कि अल्लाह की नेमतों को खाओ पियो, लेकिन इसराफ मत करो, यानी हद से मत बढ़ो और जो सो इसराफ मत करो। दूसरी जगह यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अल्लाह की नेमतों को खाओ पियो, लेकिन जमीन में फसाद बर्पा मत करो। जैसे कि अक्सर लोगों को होता है कि जब बैठी जगह पर उनको सब कुछ मिल जाता तो फिर वो तकब्बुर और गुरूर में आकर फिर जमीन में फसाद करते हैं, यानी इसको उसके अंदर झगड़ा लगा दिया, इसके अंदर लड़ाई कर दिया, उसको इसकी गिबत कर दी, इसकी चुगली कर
کر دی، وہاں پر یہ نقصان کر دیا، وہاں پر یہ نقصان کر دیا. تو اس طریقے سے بہرحال یہاں پر جو سو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ یہی کریں کہ اللہ کی نعمتیں جو ہے اس کو کھاؤ پیو، لیکن زمین میں فساد مت کرو. وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، علی طعام واحد، ایک کی قسم کے کھانے پر. فَادْعُ لَنَا، پس دعا کیجیے ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یخرج لنا، کہ وہ نکالے ہمارے لیے، مما تنبت الارض، اس میں سے جو کہ زمین اگاتی ہے، من بقلہا، ترکاری میں سے، وقصائہا، اور ککڑی، وفومہا، اور گندم یعنی گیہوں، وعدسہا، اور مسور کی دال، وبصلہا، اور پیاز. قالا، اس نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اتستبدلون، کیا تم بدلنا چاہتے ہو، الذی ہوا ادنا، وہ جو کہ ادنا ہے، ہلکی چیز ہے، بالذی ہوا خیر، اس کے بدلے میں جو کہ بہتر چیز ہے. اہبطوا مصرا، تم اتر جاؤ، یعنی تم چلے جاؤ کسی شہر میں، فإن لکم، بے شک تمہارے لیے ہے، ما سألتم، جو تم سوال کرتے ہو. وضربت علیہم الذلۃ، پس ان کے اوپر چسپا کر دی گئی ذلت، والمسکنۃ، اور محتاجی، وباؤ، اور وہ لوٹے، بغضب من اللہ، اللہ کے طرف سے غضب کے ساتھ. ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ انہوں نے، وہ تھے، وہ تھے، یکفرون بآیات اللہ، انکار کرتے اللہ کی آیتوں کا، یعنی کفر کرتے اللہ کی آیتوں کے ساتھ. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور وہ قتل کر ڈالتے انبیاء کو، بغیر حق، ناحق طور پر. ذالک بما عصوا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ تھے ہی حد سے بڑھنے والے. تھوڑی لمبی آیت ہے، دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہم ہرگز صبر نہ کریں گے ایک ہی قسم کے کھانے پر. مطلب کیا ہے کہ جو ان کو منہ سلوا جو ملتا تھا بیٹھے جگہ پر، بنا محنت کرے کے، بنا کوئی مشقت اٹھائے کے، ان کو جو سو اللہ کی طرف سے یہ رزق کا انتظام کر دیا گیا تھا. لیکن انسان کی فطرت دیکھیں جیسے عام طور پہ ہوتی ہے، اور یہ بنی اسرائیل ویسے بھی جو سو بہت زیادہ ضدی تھے. تو ہوا کیا کہ جب ان کو کھانا بیٹھے جگہ کھانا مل رہا، تو اب ان کو جو سو اس میں پسند نہیں آیا. کہنے لگے اے موسیٰ، ہم ہرگز جو سو صبر نہیں کریں گے ایک ہی قسم کے کھانے پر. یہ روز روز منہ سلوا کیا کھانا ہے، ہم کو اس پر صبر نہیں ہوگا. اچھا نہیں ہوگا تو کرو کیا، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، بس آپ دعا کیجئے اپنے رب سے. دیکھیں الفاظ کے اوپر ذرا غور کیجئے. تو ہونا کیا چاہیے تھا، جب ان کو صبر نہیں آ رہا ایک ہی قسم کے کھانے پر، تو وہ خود اپنے رب سے دعا کرتے. لیکن نہیں، کیا کہہ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں فَادْعُ لَنَا، بس آپ دعا کیجئے ہمارے لیے. ٹھیک ہے، یہاں تک بھی ٹھیک ہے، لیکن آگے کیا کہہ رہے ہیں، ربکا، آپ کے رب سے. مطلب کیا ہے، یہ کم از کم یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ ہمارے رب سے. یعنی اتنی سرکشی، اتنی ان کے اندر جو سو کیا کہتے ہیں کہ اندازہ کریں کہ ان کے اندر جو فسادی تھے، وہ کتنا ان کے اندر جو سرکشی کا مادہ تھا. کہ ایک تو یہ کہ جب ان کی مصیبت ان کی ہے، ان کو تکلیف ہو رہی ہے، ان کو صبر نہیں ہو رہا ہے ایک قسم کے کھانے پر، تو بائی ڈیفالٹ ہونا کیا چاہیے، وہی خود اللہ سے دعا کرتے. نہیں کیا. دوسری بات کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہیں کہ اے موسیٰ آپ دعا کر دو. ٹھیک ہے، لیکن کہتے نا، تو اے موسیٰ آپ دعا کیجئے ہمارے رب سے. ہونا تو یہ چاہیے کہ کہتے کہ ہمارے رب سے دعا کیجیے. یعنی کیونکہ جہاں پر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے، وہیں پر بنی اسرائیل کا بھی تو رب ہے. لیکن وہ کیا کہتے، اپنے آپ اپنے طرف منسوب نہیں کرتے، کہتے رب کا، تمہارے رب سے. مطلب یہ ہے کہ اتنی زیادہ ان کے اندر سرکشی تھی. کہتے اے موسیٰ تمہارے رب سے دعا کرو، ہم کو جو سو یہ ایک قسم کے کھانے کے اوپر جو سو صبر نہیں ہوتا. اور ہمارے لیے کیا کرے، دعا کرو. کیا دعا کرو، کہ اللہ تعالیٰ ہم کو زمین سے جو زمین اگاتی ہے وہ چیزیں مہیا کریں، جیسے کہ جو سو ترکاری ہے، اور ککڑی ہے، اور اسی طریقے سے گندم یعنی گیہوں، اور اسی طریقے سے مسور کی دال، اور اسی طریقے سے پیاز. یہ ساری چیزیں جو زمین میں سے اگتی ہے، یہ چیزیں ہم کو اللہ تعالیٰ مہیا کرے. تو اس وقت میں جو سو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے بیوقوف لوگوں، کیا تم جو سو ہلکی چیز کو بدلنا چاہتے ہو اس چیز سے جو کہ بہتر ہے. یعنی جو اللہ کی طرف سے تم کو مل رہی ہے وہ تو بہتر چیز ہے، وہ تو اچھی چیز ہے. اس کو تم چھوڑ کر جو سو تم ہلکی چیز کو طلب کرنا چاہتے ہو، کتنے بے وقوف ہو تم. پھر انہوں نے کہا کہ اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو کسی بھی بستی میں چلے جاؤ، کسی بھی شہر میں چلے جاؤ،
यहाँ पर मिस्र से मुराद इजिप्ट नहीं है, बल्कि आम तौर पे बस्ती को भी कहा जाता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि किसी भी बस्ती में तुम दाखिल हो जाओ, वहां पर तुम्हारे लिए वो सब कुछ होगी जो तुम चाहते हो, यानी जो खेती बाड़ी तो तुम करना चाहते हो। मतलब ये है कि तुमको अल्लाह ताला ने आराम से जो बैठे जगह पर रिस्क मुहैया कर रहा है, तुमको उसकी कदर नहीं है, तो तुम चले जाओ, किसी बस्ती में चले जाओ, वहां पर जाओ, जाके खेती बाड़ी करो, तो तुमको जो तुम चाहते हो तुमको हासिल होगा। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने नाशुक्री की और अल्लाह की नाफरमानी की, तो हमने उनको जो सो उनके ऊपर जो सो जिल्लत और मोहताजी को डाल दिया, और वो लौटे अल्लाह के गजब के साथ। क्यों कि जब अल्लाह ताला ने जो एहसानात किया उसकी नाशुक्री करेंगे आप, उसकी नाकदरदानी करेंगे, तो बस बट नेचुरल क्या है कि अल्लाह की तरफ से इस तरीके की सजा आती है, चाहे वो बनी इसराइल थे हो, चाहे ये उम्मत हो, जो भी उम्मत होगी जो अल्लाह की नाफरमानी करती है, अल्लाह के इनामात और एहसानात का नाशुक्री करती है, तो अल्लाह ताला उसको यकीनन पकड़ता है, चाहे देर से हो चाहे जल्दी हो। बहरहाल यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि चूंकि उन लोगों ने इस तरीके की नाफरमानी की, तो वो लौटे अल्लाह के नाफरमानी, यानी उन लोगों ने जिल्लत और मोहताजी के साथ लौटे, और उनके ऊपर जो सो अल्लाह ताला ने जो उनके ऊपर गजब नाजिल किया, है अल्लाह का गुस्सा उनके ऊपर आया, इस वजह से, इस सबब कि वो जो अल्लाह के आयतों की नाशुक्री करते थे, कुफरान नेमत करते थे, और अल्लाह के आयतों का इनकार करते थे। यानी आयतों से मुराद क्या है? वो जो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर इनामात किया था वो भी हो सकती है, जो अल्लाह ताला अहकामात नाजिल करते हैं वो भी सब आयतें होती हैं। तो क्या है? कुफरान नेमत करना या अल्लाह की आयतों का कुफ्र करना, और जो सो और उनकी गलती क्या थी? वो अंबिया को कत्ल कर देते थे नाहक तौर पर। ये भी उनकी बहुत बड़ी सजा गलती थी। मतलब क्या है कि जो बनी इसराइल है ना, इनके पास जो सो मूसा अलैहि सलाम से पहले जितने भी अंबिया को अल्लाह ताला ने भेजा था, वो जालिम इतने सरकश थे कि उन अंबिया को कत्ल कर देते थे। देख अंदाजा करें कि अंबिया तो उनके पास किसी भी कौम में आते हैं उनकी भलाई के लिए, उनको जो सो रहनुमाई करने के लिए, उनके दीन और दुनिया दोनों को संवारने के लिए, लेकिन ये जालिम कौम क्या थी? उन्हीं अंबिया को कत्ल कर डालते थे। बल्कि कत्ल भी कैसे करते थे? किसी नबी को जो सो जमीन के अंदर आधा नाफ तक उनको गाड़ देते, और सर के ऊपर आरा रखकर उनको दो हिस्से में चीर देते थे, बड़ा आरे से काट कर उनको दो हिस्से में चीर देते। किसी किसी के साथ क्या करते कि लोहे के कंगियां लेकर उनके जिस्म के ऊपर घसते, जिसके वजह से उनका जिस्म के ऊपर से गोश्त निकल आ जाता और हड्डियां जो सो बाहर आ जाती। इस तरीके से और जो भी जो सो उनके पास रसूल आते, नबी आते, उनके साथ भी जो ईमान लाते, उनके साथ ये जालिम लोग इस तरीके से जुल्म ज्यादती करते। तो यहाँ पर अल्लाह ताला वही कह रहे हैं कि इन्होंने जो सो अंबिया को नाहक तौर पर कत्ल किया, और उन लोगों ने जो सो थे ही जो सो नाशुक्री करने वाले और हद से बढ़ जाने वाले। तो ऐसी जो कौम होगी तो यकीनन फिर इसी ऐसी कौम के ऊपर अल्लाह की तरफ से अजाब और फिटकार आती है। और जैसे कि यहूदियों का जो सो तारीख रही है हमेशा से, जितना उन लोगों ने सरकशी की, उनके फितरत में ही ये सरकशी है, जितनी सरकशी करते हैं तो फिर अल्लाह की तरफ से उनके ऊपर उतने ही अजाब आते रहे। और जब अजाब आते रहता है तो फिर वो जो सो अल्लाह की मार पड़ती है तो फिर थोड़ा सुधर जाते हैं, फिर उसके बाद जब अजाब हल्का होता तो फिर दोबारा वही हरकत करने शुरू हो जाते हैं। तो बहरहाल इसमें हमारे लिए भी बहुत बड़ी नसीहत है कि हम तकब्बुर और गुरूर में ना अकड़ जाएं, बल्कि जहां कहीं भी जो सो हमसे कभी गलती हो रही है तो तौबा इस्तिगफार में मुब्तला हो जाए जल्द से जल्द जो सो। इसीलिए तो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अद्दीन नसीहा, दीन जो सो नसीहत है, एक दूसरे को नसीहत करते रहे। मिसाल के तौर पर हमारे माशरे में, हमारे घर में अगर हम किसी को देखते हैं कि वो सरकशी कर रहा है, वो बगावत कर रहा है, या जो सो नाशुक्री कर रहा है, या कुफरान नेमत कर रहा है, तो हम में से हर एक का काम है, हर एक को चाहिए कि अच्छी तरह पर अच्छे अंदाज से जो सो नसीहत करते रहे। उसी तरीके से एक दूसरे को नसीहत करना, उसी तरीके से जो सो मुल्क के सतह पे एक मुल्क दूसरे मुल्क वालों को जो सो समझाए, उनके जो सो हुक्मरानों को, इस तरीके से यानी जिसकी जितनी जितनी ताकतें हैं उनको चाहिए एक दूसरे की नसीहत करते रहें, एक दूसरे के साथ खैर खाई करते रहें, ताकि हम खुद भी और अपना माशरा भी जो सो सारे ऐसे गुनाहों और गलतियों से बाज आ सके और तौबा इस्तिगफार करते रहें, ताकि फिर अल्लाह की रहमतें हम पर बरसती रहें। जो अल्लाह की तरफ से जो अजाब आ रहे हैं वो अजाब हल्का हो सके, अजाब हटा लिए जाएं। तो यही है कि अल्लाह की रजा में जो सो खैर है, और अल्लाह की नाराजगी में जो सो इंसान के लिए मुसीबत और तकलीफें हैं। अगर जब कभी भी कोई मुसीबत और तकलीफ आती है, चाहे हमारे इनफिरादी तौर पर हो, चाहे हमारे खानदान में हो, चाहे मुल्की लेवल पर हो, जैसे भी हो, उसी अंदाज से फिर इंसानों को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा अल्लाह के पास इस्तिगफार करें, तौबा करें, अपने गुनाह और गलतियों से माफी चाहें अल्लाह से, और जो गलतियां हो रही हैं उनको अंडू करने की कोशिश करें। जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्कों में जो मुसलमानों को सताया जा रहा है, ईजा दी जा रही है, मुसलमानों को जो सो हर तरफ से जैसे कि उचक लेने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को जो सो कमजोर
कमज़ोर समझ कर उनके ऊपर जो सो हमले किए जा रहे हैं, तो आज हम मुसलमानों को इज्तिमाई तौर पर भी, इनफरादी तौर पर भी हमको अपना जायज़ा लेने की ज़रूरत है, तौबा और इस्तिग़फ़ार करने की ज़रूरत है। जो गलतियाँ और जो नाफरमानियाँ अल्लाह की हो रही है, उनसे बाज आने की तौफीक ज़रूरत है, और उसी तरीके से जो सो हम जो सो नेकियों की तरफ बढ़ने की, और एक दूसरे को जो सो नेकियों की तबलीग करने की, नेकियों की तरफ बुलाने की, अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, एक बहुत बड़ा फरीज़ा है। लोगों को नेकियों की दावत देना और बुराइयों से मना करना, वो बुराइयों से रोकना, ये हर एक का फरीज़ा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चंद लोग ही करना है या चंद लोगों की जिम्मेदारी है, हर एक की जिम्मेदारी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर कोई एक चरवाहे के जैसे मानिंद है, और हर कोई जो सो उससे पूछा जाएगा उसकी जिम्मेदारी के बारे में। जैसे कि एक चरवाहे के पास जो बकरियां होती है, उसका मालिक उससे उसके बारे में पूछता है, तो उसी तरीके से हम में से हर एक इंसान के मातहत कोई ना कोई होता है। मिसाल के तौर पे कोई घर का बड़ा है तो उसके बीवी बच्चों के बारे में उससे पूछा जाएगा, कोई मस्जिद का बड़ा है, कोई मोहल्ले का बड़ा है, तो उससे उस मोहल्ले के बारे में पूछा जाएगा, कोई जो किसी शहर का, किसी मुल्क का बड़ा है, तो उससे उसके बारे में पूछा जाएगा, हर एक से पूछा जाएगा, और हर एक को अपनी अपनी जिम्मेदारी को पूरा निभाना ज़रूरत है। और जब हम इंशाअल्लाह, जब सारी के सारी उम्मत और ये कौम जब पूरे के पूरे एक तरीके से मिलकर जो सो अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करेंगे और अल्लाह से माफ़ी चाहेंगे, अपने गुनाहों और गलतियों से बाज आएंगे और नेकियों की तरफ पलटेंगे, तो यकीनन फिर अल्लाह ताला हालत को भी बदलने पर कादिर है, और हमारी जो खोई हुई जो हमारी इज्जत और शोहरत और रोब और दबदबा था, वो दोबारा अल्लाह ताला लौटाने पर भी कादिर है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करते हैं कि अल्लाह हमारी गुनाह और गलतियों को माफ़ फरमा, हमारी गुनाह और गलतियों पर दरगुजर करके अपनी रहमतों को बरसा, हमारी नेकियों को कबूल फरमा, और हमारी मुसीबतों तकलीफ़ों को, मुसलमान जहाँ कहीं भी दुनिया के किसी भी हिस्से में है, परेशान है, मुसीबत में है, सताए जा रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी फतह और नुसरत अता फरमाए, उनकी मदद करे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।